Hey guys, welcome back to my channel Smiley CA Classes. I hope guys you all are going great and your study also. So guys, अभी हम लोग हमारा जो है ऑडिट वाला चैप्टर 10 कर रहे थे, बट मुझे रिक्वेस्ट मिल रही है लो के ऊपर वीडियोस बनाने के लिए कि मैम हमें लो का 4th 5th 6th चैप्टर है वो आप लोग करवा दो. सो आज हम लोग अपना जो है लो का 6th चैप्टर करेंगे. और गाइस मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि कोई भी डाउट हो, कोई भी आपकी रिक्वेस्ट हो किसी पॉइंट पे, तो वो आप मुझे बेझिझक आके बोल सकते हो. ठीक है गाइस, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ये लाइन की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप मुझे इजीली बता सकते हो, मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो. ठीक है गाइस. ओके, सो अभी हम लोग जो है हमारा ऑडिट वाला एक बार चैप्टर छोड़ के हम लोग ये 6 चैप्टर वो अपना कवर करेंगे. और ये छोटा सा चैप्टर है गाइस. आई होप टू वीडियोस या फिर मैक्स टू मैक्स 3 वीडियोस के अंदर हमारा ये चैप्टर है वो कवर हो जाएगा. ठीक है. और तो बस इतना ही बोलना था मुझे गाइस. तो अभी हम लोग अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे. ठीक है. और स्टार्ट करेंगे. कोई भी डाउट हो आप लोग मुझे बता देना, कोई भी सजेशन देना आपको आप लोग वो भी दे सकते हो. सो हम लोग अपना चैप्टर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. सो हमारा जो 6 चैप्टर है लो का, जिसका नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज. ठीक है. हम लोग क्या करते हैं, चार्ज जो हम लोग क्रिएट करते हैं हमें उनका क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन. यानी हम लोग यहाँ पे चार्ज से रिलेटेड है ये चैप्टर, हम लोग इसमें डिस्कस करके चलेंगे. देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा. इस चैप्टर में हमें सेक्शन 77 से लेकर 70 हमें सेक्शन 77 से लेकर 87 तक सेक्शन पढ़ने को मिलेंगे. ठीक है. और एक हमें सेक्शन पढ़ने को मिलेगा सेक्शन 2 क्लोज 16. तो हम ये सारे सेक्शन यहाँ पे कवर करके चलेंगे. ये हमें बताएंगे चार्ज क्या होता है, चार्ज को कैसे क्रिएट किया जाता है, एंड उसको हम लोग रजिस्टर कैसे कराते हैं, उसकी क्या प्रोसेस होती है. तो ये सब लोग हम लोग क्या यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर कवर करके चलेंगे. सो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी डेफिनेशन पढ़ के चलेंगे कि जो चार्ज होता है वो हम किसे कहते हैं, किसको है चार्ज. ठीक है. तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हमारी चार्ज की डेफिनेशन को पढ़ेंगे. सो देखो, पहले मैं आपको एक सिंपल सा मतलब बता देती हूँ कि आपको समझने के लिए ईजी हो. चार्ज. ठीक है. चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, मान लो कि आपने क्या किया, बैंक से लोन लिया. आपने क्या लिया, बैंक से लोन लिया. और मान लो मिस्टर राम. ठीक है. मिस्टर राम ने क्या किया, बैंक से लोन लिया है. कितने का लोन लिया, 1 करोड़ का लोन लिया. अब बैंक बोलती है कि मिस्टर राम, हम आपको क्या है ऐसे ही तो लोन देंगे नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बदले में हमारे पास कुछ सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी. ठीक है. तो सिक्योरिटी के तौर पे क्या किया, जो हमारा राम था उसने बोला कि ठीक है आप मेरा क्या कर लो, हाउस है वो क्या रख लो, एक एज अ सिक्योरिटी रख लो. कैसे रख लो, एज अ सिक्योरिटी. ठीक है. एज अ सिक्योरिटी जो राम था उसने क्या किया, अपना हाउस दे दिया. तो अब इस हाउस के ऊपर बैंक ने क्या किया, अपना चार्ज क्रिएट कर लिया कि अब ये जो हाउस है वो क्या हो गया, बैंक के अंडर में आ गया. यानी इसका ऑथोराइजेशन, इसके जो राइट्स थे वो अब किसके पास आ गए, बैंक के पास आ गए. तो ये क्या होता है, जो बैंक ने उसके ऊपर लाइन किया उसे क्या बोलते हैं, हम चार्ज बोलते हैं. ठीक है. अभी हम डेफिनेशन देखते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि चार्ज क्या होता है. सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें डेफिनेशन देखेंगे तो हमारा जो ये है और ज़्यादा सही हो जाएगा. सो देखते हैं. सबसे पहले हमें बताया यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ चार्ज कि चार्ज क्या होता है. ठीक है. चार्ज की डेफिनेशन हमें क्या मिलेगी, सेक्शन 2 क्लोज 16. देखो सेक्शन 2 है वो कंपनी एक्ट का, वो क्या होता है, डेफिनेशन वाला क्लोज होता है, सेक्शन होता है सॉरी. तो इसके अंदर क्या होता है, ये कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, इसलिए इसके अंदर क्या होते हैं, क्लोज होते हैं. और हमेशा हम लोग देखते हैं कि सेक्शन के बाद क्या आते हैं, सब सेक्शन आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, क्लोज डिफाइन किया हुआ है. ठीक है. अब देखो, अब क्या बोलता है ये, चार्ज क्या होता है, कोई भी इंटरेस्ट या फिर लाइन. यानी बैंक ने क्या किया था, उस हाउस पे क्या किया था, लाइन किया था. ठीक है. या फिर क्या मान लो कोई भी इंटरेस्ट किया था. ठीक है. बैंक ने क्या किया था, उस इंटरेस्ट या फिर लाइन क्रिएट किया था किसके ऊपर, प्रॉपर्टी. हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन थी, हमारे केस में हाउस. यानी हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, हाउस या और कोई असेट्स ऑफ अ कंपनी और एनी ऑफिस अंडरटेकिंग और बोथ. यानी हमने क्या लिया था, वहाँ पे इंडिविजुअल लेके चला था. कौन था हमारा इंडिविजुअल, मिस्टर राम. लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग मान लेंगे, मिस्टर राम एंड कंपनी. ठीक है. मिस्टर राम एंड कंपनी. तो ठीक है. तो ये क्या हो गया, कोई भी चार्ज क्रिएट हुआ है, कोई भी चार्ज क्रिएट हुआ है. यानी चार्ज का क्या मतलब है, चार्ज क्या है, एक इंटरेस्ट है या फिर लाइन है. जो कौन क्रिएट करता है, प्रॉपर जो किसके ऊपर क्रिएट होता है, या तो प्रॉपर्टी के ऊपर या फिर असेट्स को, विच कोई भी अनदर टाइप ऑफ असेट्स. किसके असेट्स पे, कंपनी के असेट्स पे या फिर उसकी किसी अंडरटेकिंग पे. या ठीक है. तो वो क्या होता है, या फिर दोनों पे हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ज क्रिएट करते हैं. तो जो इट इज़ क्रिएटेड एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ लोन. यानी लोन के पेमेंट के लिए क्या होगी,
एज अ सिक्योरिटी, यानी बैंक ने कहा था आपको कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, तो सिक्योरिटी के लिए हमने क्या दिया था, हाउस दिया था। और हाउस पे उसने क्या किया था, अपना लाइन क्रिएट कर लिया था, अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया था बैंक ने, यानी जिसका जो उस हाउस से रिलेटेड राइट थे वो सारे के सारे किसके पास चले गए थे, बैंक के पास चले गए थे। तो ये क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है। चार्ज के अंदर मॉर्गेज भी क्या होता है, इंक्लूड होता है। ये आपको मॉर्गेज ये सब क्या होता है, ये आपने लो के मतलब जो आगे वाले सेक्शंस है हमारे उनके अंदर डिस्कस करने को मिला होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीटी में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि चार्ज, ये मॉर्गेज क्या होता है, अवेलमेंट क्या होती है, ये सब हमारा जो है वहाँ पे कवर होता है। ठीक है, आई होप गाइज आपको चार्ज की डेफिनेशन है वो क्लियर होगी। एक बार हम फिर से देख लेते हैं इस पूरी डेफिनेशन को। देखो हमें क्या बताया हुआ है कि अगर हम चार्ज का क्या मतलब होता है, कोई भी इंटरेस्ट या फिर लाइन जो क्रिएट करते हैं किसके ऊपर, हम कंपनी की प्रॉपर्टी पे, कंपनी की प्रॉपर्टी या फिर किसी कंपनी की अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग का यहाँ पे क्या मतलब है, यानी कंपनी की कोई सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी या फिर कोई जॉइंट वेंचर हो गया, मतलब किसी भी अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग का यहाँ पे मतलब क्या है, उसके उससे रिलेटेड, यानी या तो कंपनी की एसेट्स होगी, अगर कंपनी की एसेट्स नहीं है तो उसकी सब्सिडरी की, एसोसिएट की, होल्डिंग की, जॉइंट वेंचर की, तो उन सब के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, लाइन क्रिएट कर रहे हैं या फिर इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और प्रीपेमेंट ऑफ लोन, यानी लोन के पेमेंट, रीपेमेंट के बदले में, और उसे हम इसके अंदर मॉर्गेज भी क्या होता है, इंक्लूड होकर चलते हैं। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी। नाउ उसके बाद क्या बोला हुआ है हमें, देखो अगर कोई भी कंपनी क्या कर रही है, वेयर अ कंपनी बोरो मनी बाय द वे ऑफ लोन इंक्लूडिंग, यानी अगर कोई भी कंपनी क्या कर रही है, मनी बोरो कर रही है, लोन, यानी लोन के अंदर क्या क्या बोला हुआ है, वो टर्म लोन हो सकता है, वर्किंग कैपिटल लोन हो सकता है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से या किसी भी पर्सन से लोन लिया हो, और लोन के बदले में उसे क्या ऑफर करी हो, अपनी प्रॉपर्टी या कोई एसेट सिक्योरिटी, जिसके ऊपर क्या कर सकते हैं हम, चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। सच प्रॉपर्टी यानी ऐसी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टियाँ जिनके ऊपर हमने क्या किया है, उसको गिरवी रखने के लिए दी है, तो इन प्रॉपर्टी पे क्या हम लोग कर लेते हैं, एक चार्ज क्रिएट कर लेते हैं। तो जो ये हम चार्ज क्रिएट करते हैं, असेट्स इन फेवर ऑफ लेंडर, यानी लेंडर क्या कर लेता है, इन असेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट कर लेता है। तो चार्ज इज कंपलसरी रजिस्टर्ड अंडर द, तो हम जो ये चार्ज क्रिएट करते हैं हमें उसे क्या होगा, आरओसी के अंदर क्या कराना पड़ेगा, उस चार्ज को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और वो भी क्या होगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा। ये देखो हमें क्या करवाना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आरओसी के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या बोला हुआ है। नाउ यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है, सेक्शन 80 बताया हुआ है। ठीक है, सेक्शन 80, और यहाँ पे हमें बताया हुआ है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस यानी जो हमने चार्ज क्रिएट किया, क्या किया हमने, हमने यहाँ पे क्या किया, चार्ज क्रिएट किया, तो इस चार्ज से क्रिएट रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट थे, हम उन डॉक्यूमेंट को क्या फाइल करवाएंगे, आरओसी के पास फाइल करवाएंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट को हम आरओसी में फाइल करवाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, यानी वो डिम टू बी एज ए कंस्ट्रक्टिव नोटिस, यानी हम उन जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाते हैं, हम लोग उन्हें क्या मान लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस मान लेते हैं। देखो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, जितने भी चार्ज हमने क्या किए हैं, रजिस्टर कराए हैं, यानी जितने भी चार्जेस हमने रजिस्टर कराए हैं वो सारे के सारे क्या बन जाते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। मान लो जो हमारा पहले वाला एग्जांपल हम लेके चलते हैं, जैसे मिस्टर राम है, अब हम लोग क्या करते हैं, राम एंड कंपनी कर देते हैं। यहाँ पे इसने क्या लिया, बैंक से लोन लिया। ठीक है, और बैंक से कितने का लोन लिया, 1 करोड़ दिया, और चार्ज के लिए उसने अपना क्या दे दिया, हाउस गिरवी दे दिया। ठीक है, अब हाउस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट थे, जितने भी क्या थे डॉक्यूमेंट थे, वो सारे के सारे किसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे, वो सारे के सारे हमारे बैंक को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट लाइक जो हमारी, हम लोग मान लें किसी हाउस की रजिस्ट्री वगैरह कराते हैं, तो जो हाउस के जो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट थे, ठीक है, ओनरशिप के जितने भी डॉक्यूमेंट थे, तो वो सारे के सारे हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर के पास हमें सब, जो हमारा बैंक है उसके पास सबमिट हो जाएंगे। जब भी आप बैंक वगैरह से लोन लेते हो तो बैंक क्या करता है, मतलब कोई आपकी सिक्योरिटी है जो गिरवी रखता है कि ठीक है आप इसके ऊपर लोन ले रहे हो, ताकि बैंक को क्या हो, किसी भी डिफ़ॉल्ट होने का कोई भी डर ना रहे। तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक जो करेगा वो क्या कर लेगा, चार्ज क्रिएट कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, चार्ज क्रिएट कर लिया जाता है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो बैंक के पास सबमिट होंगे, और इन दोनों के बीच में, बैंक और जो राम है हमारा, राम एंड कंपनी, उन दोनों के बीच में क्या होगा, एक एग्रीमेंट होगा। ठीक है, एग्रीमेंट बोल दो, अरेंजमेंट बोल दो, तो वो होगा। तो इस एग्रीमेंट अरेंजमेंट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो सारे कहाँ पे होंगे, हम आरओसी में सबमिट करवाएंगे। साथ में बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी, विच प्रॉपर्टीज
गिवन अंडर चार्ज, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी हमने चार्ज के अंडर दी है, तो वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करके चलेंगे। तो ये क्या है हमारा एक, जो ये चीज़ क्या बन जाती है, चार्ज बन जाती है। तो और जो ये डॉक्यूमेंट है, अब ये क्या होंगे, हमें पब्लिकली अवेलेबल होंगे, पब्लिकली अवेलेबल, ठीक है, पब्लिकली अवेलेबल होंगे, यानी कोई भी पर्सन जाके इनको क्या कर सकता है, चेक कर सकता है साइट पे। अब देखो जो आरओसी होगा, ठीक है, जो हमारा आरओसी होगा वो क्या करेगा, इन डॉक्यूमेंट पे अपलोड कर देगा साइट पे। अब मान लो कोई भी, जो मान लो अब जो ये हमारी राम एंड कंपनी है, ठीक है, जो हमारी राम एंड कंपनी है, अब जो हमारा ये राम है, ये क्या करना चाह रहा है, इस हाउस को सेल करना चाह रहा है। तो अब ये हाउस को सेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि विदाउट बैंक की परमिशन के बिना हम लोग इस हाउस को क्या नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। तो अब जो भी इसका परचेजर होगा वो क्या करेगा, साइट पर जाकर क्या कर लेगा, चेक कर लेगा, साइट पे जाके चेक कर लेगा कि भाई इस एसेट्स के ऊपर कोई चार्ज तो क्रिएट नहीं किया हुआ ना, मतलब इसके अगेंस्ट में कोई लोन तो नहीं लिया हुआ। अगर लोन लिया हुआ है तो वो क्या करेगा, इस एसेट्स को परचेज नहीं करेगा, क्योंकि अगर परचेज कर भी लेगा तो बैंक वाले क्या करेंगे, उसको सीज कर लेंगे ताकि लोन को रीपे करने के लिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो नहीं करेगा। तो इसलिए ये बोलते हैं जो हम चार्ज क्रिएट करवाते हैं वो क्या होता है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। वो क्या होता है, हमारे लिए एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, उसे कोई भी देख सकता है, ठीक है। मीन दैट, देखो, मीन दैट द एनी पर्सन हु विश टू लैंड मनी, जिसको क्या है, उधार देने की इच्छा है, टू द कंपनी अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ सच प्रॉपर्टी बाय इट कैन रेफर टू एमसीए पोर्टल। देखो कोई भी पर्सन है जो क्या करना चाहता है, कंपनी को या तो लोन देना चाहता है, या फिर क्या करना चाहता है, कंपनी से ये सिक्योरिटी, ये प्रॉपर्टी या क्या करना चाहता है, खरीदना चाहता है। तो उससे पहले वो क्या करेगा, एमसीए की पोर्टल पे जाके देख लेगा कि इस एसेट्स के ऊपर कोई चार्ज तो क्रिएट नहीं किया हुआ ना। मैं आपको समझाती हूँ क्या बोलना चाह रहा है ये, देखो, ठीक है। जो हमारी राम एंड कंपनी, यहाँ पे कौन है, हमारी राम एंड कंपनी, ठीक है, उसने क्या किया, बैंक से लोन लिया, बैंक से क्या लिया, लोन लिया, और हाउस क्या कर दिया, गिरवी रख दिया। अब क्या हुआ, जो मिस्टर राम एंड कंपनी है, ठीक है, तो ये हाउस है, उसके ऊपर वो क्या करना चाह रही है, इसको सेल करना चाह रही है, सेल करना चाह रही है, या फिर इसके बदले में क्या करना चाह रही है, लोन लेना चाह रही है। यानी या तो सेल करना चाह रही है या फिर लोन लेना चाह रही है। तो इस केस के अंदर जो लोन देने वाला या फिर जो हमारा क्या होगा, परचेजर, कौन हो गया, परचेजर, वो क्या करेगा, एमसीए के पोर्टल पे जाएगा, एमसीएल के पोर्टल पे जाके क्या करेगा, चेक करेगा। क्या चेक करेगा, एमसीए के पोर्टल पे जाएगा और जाके क्या करेगा, चेक करेगा कि वेदर एनी चार्ज इज क्रिएटेड और नॉट, यानी कोई चार्ज क्रिएट हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो वो जाके क्या कर लेगा, चेक कर लेगा। अगर कोई भी चार्ज क्रिएट हुआ होता है तो उसको क्या करेगा, वो उसे बाय नहीं करेगा। अगर इफ चार्जेस क्रिएटेड, अगर चार्ज क्रिएटेड है फिर भी अगर वो बाय करना चाहता है, इफ़ चार्ज इज़ क्रिएटेड, अगर उसके बाद भी वो बाय करना चाहता है तो वो कर सकता है। उसके बाद अगर उसे बाय नहीं करना तो वो नहीं करेगा, यानी फिर उसके डिस्क्रिशनरी हो जाएगा। यानी जो हमारा परचेजर या जो लैंडर होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। डिपेंड किसके ऊपर करेगा, हमारा लेंडर या परचेजर के ऊपर डिपेंड करेगा कि अब उसे ये एसेट्स परचेज करनी है या फिर नहीं करनी है, ठीक है। तो और इसीलिए बोलते हैं कि जो क्या होगा, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ताकि जो भी हमारा परचेजर होगा, लेंडर होगा, उसको क्या मिले, सेफ्टी मिले। यानी उसे पता तो चले कि इस असेट्स के अगेंस्ट और कोई चार्ज क्रिएटेड है या फिर नहीं है। सो ये क्या था, हमारा एक चार्ज से रिलेटेड था कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस बन जाता है। अब कैसे बन जाता है, देखो यहाँ पे क्या बोला, हमें रिमेंबर याद रखना है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो हम फाइल करते हैं किसके साथ, रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रेशन ऑफ किसके लिए, चार्ज के लिए, वो क्या बन जाता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव का क्या मतलब होता है, डिम्ड, और नोटिस का मतलब होता है डिम नॉलेज, यानी डिम्ड नॉलेज बन जाता है, यानी कंस्ट्रक्टिव नोटिस। यानी ये क्या बन गया, एक पब्लिक नोटिस बन गया, यानी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया। अब जब भी कोई भी इस प्रॉपर्टी को खरीदने आएगा तो हम लोग ये मान लेंगे कि उसे पहले से ही क्या है, पता है कि इसके ऊपर चार्ज क्रिएट है या फिर नहीं है। तो वो क्या होगा, इसे कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करवा सकता। कि मान लो हम हमारा ये एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हमने जो ये हमारा एग्जाम्पल लिया, इसके अंदर क्या था, मान लो जो हमारा परचेजर या लेंडर, मान लो हमारे पास जो एसबीआई बैंक था, हम लोग यहाँ एग्जाम्पल लेके चलते हैं एसबीआई बैंक का, ठीक है। एसबीआई बैंक क्या होता है, हमें लोन देना चाह रहा है। हमने जो पहले लोन लिया था राम एंड कंपनी ने, बैंक यहाँ पे था, मान लो हमारा आईसीआईसी बैंक था, आईसीआईसीआई, ठीक है, जो भी था, जो हमारा आईसीआई बैंक था, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, कंपनी लोन,
कंपनी क्या करना चाह रही है, लोन लेना चाह रही है, और वो लोन किससे लेना चाह रही है, अब एसबीआई से लोन लेना चाह रही है। तो अब एसबीआई लोन देने से पहले क्या करेगा, एमसीआई पोर्टल पे जाएगा, एमसीआई के पोर्टल पे जाएगा, और पोर्टल पे जाके क्या कर लेगा, चेक कर लेगा कि वेदर एनी चार्ज इज क्रिएटेड और नॉट, ठीक है, वो देख लेगा कि कोई चार्ज क्रिएट हुआ या फिर नहीं हुआ। उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो रजिस्ट्रेशन मतलब लोन देगा या नहीं देगा वो डिसाइड कर लेगा। मान लो एसबीआई ने क्या किया, चार्ज चेक नहीं किया, एमसीआई के पोर्टल पे वो जाके उसने क्या नहीं किया, चेक नहीं किया, और बाद में एसबीआई ने क्या किया, राम एंड कंपनी को मान लो 50 लाख का क्या कर दिया, लोन दे दिया, ठीक है। अब लोन देने के बाद में क्या किया, राम ने डिफ़ॉल्ट किया, लोन रीपे करने में क्या किया, इसने डिफ़ॉल्ट किया। तो उस केस में अब क्या होगा, अब ये एसबीआई जाएगा, सोचेगा जो हाउस मेरे पास पड़ा है उसको मैं क्या कर दूँ, सेल कर दूँ। तो अब हाउस सेल करके वो सोचेगा कि मैं पैसे ले लूँ, लेकिन वो हाउस के ऊपर चार्ज किसके नेम से क्रिएट हो रखा है, वो चार्ज क्रिएट हो रखा है किसके नेम से, आईसीआई बैंक के नाम से क्रिएट हो रखा है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, जो हमारा एसबीआई बैंक होगा उसको क्या होगा, कोई भी अमाउंट रिकवर नहीं होगी। यानी अब जो एसबीआई है वो ना तो इसे इन्फोर्स करवा सकता कोर्ट में जाके कि देखो भी मुझे फ्रॉडलेंट तरीके से, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब हम लोग क्या कर लेंगे, डिम मान लेंगे, यानी डिम्ड नॉलेज मान लेंगे, क्या मान लेंगे, डिम्ड नॉलेज, कि हमारा जो एसबीआई था उसको पता था कि इसके ऊपर चार्ज क्रिएट है या नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, यानी डिम्ड नॉलेज, यानी पब्लिक डॉक्यूमेंट है ये, इसे जनता को पता है कि जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर क्या किया हुआ है, चार्ज क्रिएट किया हुआ है। चलो अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। कहाँ गया, सो अब हम लोग क्या मान लेंगे कि इसके ऊपर क्या किया हुआ है, चार्ज क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, देखो कंस्ट्रक्टिव नोटिस हमने देख लिया क्या होता है। अब देखो, अब मैं आपको वापस से दिखाती हूँ, इसको रिमूव करते हैं एक बार हम। देखो अब यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है कि ये क्या होता है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हमारा बन जाता है। कोई भी पर्सन जिसकी इच्छा है क्या करने की, लोन देने की या फिर उस प्रॉपर्टी को बाय करने की, तो वो एमसीए की पोर्टल पे जाके देख सकता है कि इस असेट्स के ऊपर कोई चार्ज क्रिएट किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ। फिर क्या बोलते हैं, फिर यहाँ पे बोलते हैं कि ये हमें रिमेंबर रखना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमने फाइल किया रजिस्टर के पास वो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव नोटिस बन जाएगा। कंस्ट्रक्टिव का क्या मतलब, डिम्ड यानी माना जाएगा, और नोटिस का मतलब नॉलेज में, यानी क्या बन जाएगा, डिम्ड नॉलेज, यानी इसके बारे में क्या है, सबको पता है। तो थर्ड पार्टी हैज़ नॉट रेफर्ड द पब्लिक डॉक्यूमेंट ही वुड स्टिल बी कंसिडर और हैव डिम टू बी सीन इट। मतलब जो हमारा राम एंड कंपनी होगी वो बताएगी नहीं कि हमने इसके अगेंस्ट क्या किया हुआ है, चार्ज क्रिएट किया हुआ है, बल्कि क्या होगा, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो ऐसे, यानी डिम्ड हैव सीन इट, यानी ऐसे मान लिया जाएगा कि इसके ऊपर तो पहले से ही क्या हुआ है, चार्ज क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये हमें कौन बताता है, हमारा सेक्शन 80 बताता है। ये कौन बताता है, हमारा सेक्शन 80। फिर देखो, फिर ये क्या बोल रहा है, वेयर एनी चार्ज इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 77, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हमने क्या कर दिया, रजिस्टर कर दिया, और पर्सन एक्वायरिंग सच प्रॉपर्टी, यानी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था कि आईसीआई बैंक ने पहले से उस प्रॉपर्टी के वे क्या किया हुआ है, चार्ज लिया हुआ है, यानी कोई भी पर्सन है उसने एक्वायर किया हुआ है उस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज ऑफ एसेट्स अंडरटेकिंग और पार्ट देयर थ्रो शेयर इंटरेस्ट शैल बी डिम टू बी द नोटिस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन। यानी जब से ये रजिस्टर हुआ है, मान लो रजिस्टर होने के बाद क्या मान लिया जाएगा कि हाँ सबको पता है ये इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या हुआ है, चार्ज लगा हुआ है, मान के चलो। हमने जो हमारा एग्जाम्पल लिया था, ये देखो इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, यहाँ पे आईसीआई बैंक ने क्या दिया था, लोन दिया था, और हाउस के ऊपर क्या कर लिया था, मान 1 जनवरी 2020 को क्या कर दिया था, आईसीआई ने चार्ज क्रिएट किया था, और रजिस्ट्रार को हमने 30 जनवरी को हमने क्या कर दिया था, 2020 को हमने बता दिया था कि ये प्रॉपर्टी पे हमने क्या कर लिया है, चार्ज क्रिएट कर लिया है। तो अब 30 जो जनवरी है उसके बाद हम लोग मान लेंगे कि पब्लिक को ये बात पता है, पब्लिक को क्या है, ये बात पता है। डिम्ड मान लेंगे कि पब्लिक को ये डिम्ड बात, मतलब ये बात पता है कि हाँ इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या हो चुका है, चार्ज क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये बात इस लाइन में बोली हुई है, देखो।
तो यहाँ पे कोई भी है तो सच मतलब रजिस्ट्रेशन की डेट से हम लोग क्या मान लेंगे, सबको ये नोटिस के बारे में पता है, इस चार्ज के बारे में पता है। तो कोई भी पर्सन है जो क्या करना चाहता है, कंपनी के साथ डील करना चाहता है, वो क्या कर लेगा, वेरीफाई कर लेगा कि कब से चार्ज इस पे रिकॉर्ड हुआ है, मेंटेन हुआ है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी बिफोर एंटर इनटू इट। कोई भी मतलब कोई अब जो हमारा एसबीआई होगा वो कोई भी ट्रांजेक्शन के अंदर एंटर करने से पहले क्या करेगा, एमसी एक ही पोर्टल पे जाके क्या कर लेगा, चेक कर लेगा कि कोई चार्ज है वो क्रिएट हुआ है या फिर नहीं क्रिएट हुआ। ओके गाइस, नाउ हम लोग हमारे नेक्स्ट पैरा के अंदर आते हैं। अगर किसी ने ट्रांजेक्शन में एंटर कर लिया विदाउट मेकिंग एनी इंक्वायरी, यानी एसबीआई ने क्या किया, कोई भी इंक्वायरी नहीं की, यानी जो मान के यहाँ पे देखो हम लोग हमारा एग्जांपल फिट करते हैं, जो एसबीआई था ठीक है, उसने क्या नहीं किया, कोई भी इंक्वायरी नहीं की, कोई भी इंक्वायरी नहीं की, और उसके बाद क्या होता है, लेटर ऑन द सफर लॉसेस लॉस ऑफ चार्ज, तो उसे क्या होता है, कोई लॉस होते हैं तो ही कैन नॉट क्लेम द लॉस फॉर कंपनी फॉर इट, मतलब क्या होता है उसके बाद उसे किसी भी टाइप का लॉस हो जाता है, क्योंकि वो एसेट्स तो क्या होगा एसबीआई के पास, आईसीआई के पास क्या है, हमारी गिरवी है, उसके बाद अगर एसबीआई को कोई भी लॉस होता है तो वो कंपनी से उस लॉस को क्या नहीं कर सकता, रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि हमने क्या माना था, पहले ही माना था कि ऐसे जो हमारा एसबीआई है उसको पता है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट हो चुका है। सो हमारा ये क्या है, कॉन्सेप्ट था। उसके बाद आता है अप्रिशिएटेड द कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज ऑल्सो एक्ट एज ए मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग ए कंपनी फ्रॉम ऑफरिंग द सेम असेट्स फ्रॉम द सिक्योरिटी। मतलब देखो इस लाइन के अंदर हमें ये बोला हुआ है कि जो हमारा जो चार्ज है उसको क्या कराना, आरओसी के पास फाइल कराना ज़रूरी है, ताकि कोई भी कंपनी ना क्या कर सके, वापस से उसके ऊपर क्या ना कर सके, कोई चार्ज क्रिएट ना कर सके। देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे भी एक, देखो मान के चलते हैं जो हमारी कंपनी थी ठीक है, राम एंड कंपनी, हमने किसका एग्जांपल लिया था यहाँ पे, राम एंड कंपनी का एग्जांपल लिया था। जो हमारी राम एंड कंपनी थी उसने क्या किया, हाउस के ऊपर लोन ले लिया, लेकिन अगर इसे मान लो आरओसी में फाइल नहीं कराना होता, कंपलसरी नहीं होता, तो ये क्या करती, आरओसी में फाइल नहीं करवाती। आरओसी में फाइल नहीं करवाती तो एमसीए पोर्टल के ऊपर क्या होती, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं आती। अगर एमसीए पोर्टल पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, अब मान लो जो हमारा यहाँ पे आईसीआई बैंक ने चार्ज क्रिएट किया था, अब हमारा जो एसबीआई बैंक है उसको क्या करना है, चार्ज क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसी हाउस पे ऊपर क्या कर सकता है, वो चार्ज क्रिएट कर दिया, उसे कहीं से पता ही नहीं चलेगा कि इस हाउस के ऊपर पहले से चार्ज क्रिएट है। तो अगर उसे पता ही नहीं चलेगा तो वो क्या कर देगा, इसके अगेंस्ट क्या दे देगा, लोन दे देगा। तो लोन दे देगा तो फिर क्या होगा, एसबीआई को लॉस होगा। तो इसलिए क्या किया, जो अगर किसी भी कंपनी की किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर किसी का चार्ज क्रिएट हुआ है तो उसे क्या करना पड़ेगा, आरओसी के अंदर वो फाइल करवाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, कोई और जो है किसी के साथ डिफॉल्ट ना हो। आई होप गाइज आपके लिए ये क्लियर हो गया होगा। सो ये हमने हमारा कर लिया सेक्शन 80। आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप वो मुझे मेंशन करके बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल आपको खुद से करना है, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद हमें बताया हुआ है टाइप ऑफ चार्ज, ठीक है। तो टाइप ऑफ चार्ज हम लोग देखते हैं, हमारे पास ना टाइप ऑफ चार्ज, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं। पहला कौन सा होता है, फ्लोटिंग, और उसके बाद एक आता है हमारे पास फिक्स्ड चार्ज। कौन सा, फ्लोटिंग एंड फिक्स चार्ज, ठीक है। हमारे पास कौन कौन से चार्ज आते हैं, फ्लोटिंग और फिक्स चार्ज। देखो फिक्स चार्ज होते हैं वो तो किस पे लगेंगे, फिक्स्ड प्रॉपर्टी पे, जैसे हमारा हो गया लैंड, हमारा बिल्डिंग, हमारी लैंड बिल्डिंग, जैसे जो हमारा लैंड बिल्डिंग फर्नीचर, मतलब जितना भी हमारा जो फिक्स है, यानी टेंजिबल असेट्स पे, ठीक है। टेंजिबल असेट्स पे कौन सा चार्ज क्रिएट होता है, फिक्स चार्ज क्रिएट होता है। अब फ्लोटिंग चार्ज किस पे लेट रहता है, जैसे मान लो कंपनी के स्टॉक पे लग गया, ठीक है, कंपनी के किसी इन्वेस्टमेंट पे लग गया, यानी कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो ये क्या होते हैं हमारे फ्लोटिंग चार्ज। यानी मान लो कंपनी का स्टॉक है वो क्या रहता है, आता जाता रहता है कंपनी में, यानी हमने माल नया खरीद लिया बेच दिया, नया खरीद लिया बेच लिया, तो ये क्या हो गया, फ्लोटिंग हो गया। फिक्स क्या हो गया, जो कंपनी की क्या है, स्टेबल चीज़ें, यानी लैंड हो गया, बिल्डिंग, तो ये क्या होती है, कंपनी में स्टेबल होती है, इन पे जो चार्ज क्रिएट होता है वो होता है फिक्स्ड चार्ज। अब देखते हैं हम लोग, देखो फिक्स चार्ज क्या होता है, किसी स्पेसिफाई असेट्स पे होता है, लाइक बिल्डिंग, ऑफिस, परमाइजेस, मशीनरी जो कंपनी के अंदर इंस्टॉलेशन हुई है। और भी कोई हो गया कि फिक्स चार्ज इज यूजुअली कलेक्टेड बाय मॉर्गेज या फिर टाइटल ऑफ डिपॉजिट, यानी टाइटल डील, यानी उसका ओनरशिप,
ठीक है। टाइटल डीड यानी ओनरशिप डीड, उसकी क्या कर देते हैं हम, उसको बैंक को ट्रांसफ़र कर देते हैं, या जिस भी पर्सन से, जिस भी अथॉरिटी से हम लोन लेते हैं, कोई हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, तो हम लोग ये क्या करते हैं, उनको दे के चलते हैं। तो ये कौन सा चार्ज हो गया, हमारा फिक्स चार्ज हो गया। उसके बाद देखो, अगर कोई भी हम लोग चार्ज क्रिएट करते हैं इन एसेट्स पे, तो वो क्या होता है, फिक्स चार्ज हमारा बन जाता है। और कोई भी कंपनी उसको क्या नहीं कर सकती, उस एसेट्स को सेल नहीं कर सकती और ना ही उसका यूज़ कर सकती। कब तक, जब तक उसे क्या ना मिले, उस पर्सन की परमिशन ना मिले जिसने क्या किया हो। यानी हमें क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए, किसकी, चार्ज होल्डर की। यानी हमारा ICICI बैंक हो गया, हमारा SBI बैंक हो गया, यानी हमारे एग्जाम्पल के अंदर, तो हमें क्या चाहिए, प्रायर परमिशन चाहिए, कंसेंट चाहिए। कंसेंट यानी आप यहाँ पे कंसेंट का दूसरा मतलब लिख लो, परमिशन। हमें क्या चाहिए, परमिशन चाहिएगी, किसकी, जो हमारा बैंक है या जिस पर्सन से हमारे, यानी चार्ज होल्डर, लेंडर से हमें परमिशन चाहिएगी। ठीक है। और उस एसेट्स के ऊपर चार्ज कब तक रहेगा, जब तक हमारा, हम जो मनी है उसे क्या कर सकते, रीपे नहीं कर सकते इन फुल। अगर हमने, जब तक उन्हें हम रीपेमेंट नहीं करते, अगर हमने रीपेमेंट कर दिया तो हमारा एसेट्स क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, यानी वो चार्ज से क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। ठीक है। तो जब तक हम लोग उसे नहीं करते ना, तब तक वो क्या रहती है, सीज रहती है, चार्ज रहती है। उसके बाद आता है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज क्या हो गया, हम लोग क्या करते हैं, किसी क्लास ऑफ एसेट्स, लाइक हमारे स्टॉक पे ले लिया, हमारे रॉ मटेरियल पे, डेटर पे, इन पे जो हम चार्ज क्रिएट करते हैं, तो वो क्या होगा, हमारा फ्लोटिंग चार्ज कहलाता है। ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डेटर पे हमें कोई लोन कैसे देता, मान लो जो हमारी, मान लो अब हम लोग लेते हैं यहाँ पे, हमारी राधा कंपनी है, ठीक है, राधा एंड कंपनी। ठीक है। इसके क्या है, मान लो 5 लाख के क्या है, डेटर है। ठीक है। इसे 5 लाख रुपए मान लो ये डेटर 1 मंथ के बाद देने वाले हैं। ठीक है। और कंपनी को क्या है, पैसों की आज ही ज़रूरत है, तो कंपनी क्या करेगी, बैंक के पास जाती है और बैंक को क्या बोलती है कि मुझे 1 महीने बाद मेरे डेटर से 5 लाख रुपए रिसीव होने वाले हैं, तो आप क्या करो, इनके अगेंस्ट मुझे लोन दे दो, और जो डेटर है मेरे, उनसे जो रिकवरी होगी, डेटर से जो भी रिकवरी होगी, वो सारे पैसे क्या ले लेना, आप ले लेना। तो ये क्या हो गया, हमारा एक डेटर के ऊपर हमने क्या कर दिया, चार्ज क्रिएट कर दिया। तो ये टाइप जो चार्ज हम क्रिएट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे फ्लोटिंग चार्ज कहलाते हैं। ठीक है। देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। एक रिटेल शोरूम विल कंटेन नंबरस आर्टिकल कीप्ड फॉर सेल, यानी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं उसके पास एक शोरूम के अंदर। मान लो वो शोरूम फूड से रिलेटेड हो सकता है, क्लोथ से रिलेटेड हो सकता है, मतलब कोई भी शोरूम हो सकता है। तो उसके पास क्या है, बहुत सारा स्टॉक पड़ा है। तो वो क्या करती है, ओनर ऑफ शोरूम माइट हैव बोरोड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ ऑल दोज गुड्स इन शोरूम, यानी जो हमारे जितने भी गुड्स हैं हमारे शोरूम के अंदर पड़े हैं, हम लोग उनके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, और लोन उसके अगेंस्ट हम लोग क्या ले सकते हैं। तो ये कौन सा हो गया, हमारा फ्लोटिंग चार्ज हो गया। ठीक है। उसके बाद वाले एग्जांपल आप पढ़ लेना गाइस, बिल्कुल सिंपल है, उसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, unlike the fixed charge, the assets offered as security by the company can be dealt by the company in ordinary course of business. Buyer of the company get will free of charge. मतलब अगर क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी कोई भी एसेट्स ऑफर करी गई है, कंपनी कैन बी डेल्ट बाय द कंपनी, मतलब अगर मान लो हमने क्या किया, स्टॉक के ऊपर चार्ज क्रिएट किया हुआ है, हमने जैसे स्टॉक के ऊपर चार्ज किया हुआ है, तो कंपनी क्या कर सकती है, उसे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर उसे यूज़ कर सकती है। मान लो हमने कोई मशीन के ऊपर जो चार्ज क्रिएट किया हुआ है, तो कंपनी क्या कर सकती है, इन मशीन को यूज़ कर सकती है। यानी कंपनी क्या कर सकती है ना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में उनका क्या कर सकती है, यूज़ कर सकती है। ठीक है। उसके बाद क्या बोला हुआ है, सिक्योरिटी और कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। मान लो अगर कोई कंपनी क्या चली जाती है, लिक्विडेशन के अंदर चली जाती है, तो जो हमारा फ्लोटिंग चार्ज होता है वो क्या बन जाता है, फिक्स चार्ज बन जाता है। देखो आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं, बहुत अच्छा सा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये क्या होती है, MCQs के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि ये बात ट्रू है या फॉल्स है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इस टाइप की चीज़ें आपको ध्यान रख के चलनी पड़ेगी यहाँ पे। लाइक एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको इसका अच्छा सा। सपोज करके चलो, सपोज करो, देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे है, कौन सी कंपनी, ठीक है, हमारे पास क्या है, रिलायंस कंपनी है। ठीक है। अब मान लो रिलायंस कंपनी का क्या हो रहा है, वाइंडिंग अप हो रहा है। ठीक है। वाइंडिंग अप हो रहा है, या फिर ये क्या हो रही है, लिक्विडेट हो रही है। क्या हो रही है, लिक्विडेट हो रही है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा गाइस, हम लोग ये हमारा जो एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करके चलते हैं, बिकॉज मेरे आसपास थोड़ा शोर हो रखा है, तो आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड इट। ओके गाइस, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करके चलेंगे।